मेंटोर सुनील। चलिए बात करते हैं ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन पे, यानी थेरेपी के दौरान बच्चे जब प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं तो सडनली बीच बीच में ये रिग्रेशन के फेजेस क्यों आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन पर। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइक तो कर दो यार, सबसे पहले लाइक कर लो, क्योंकि वीडियो देख करके निकल जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। फटाफट से लाइक कर दे अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है। टॉपिक पे बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि एकदम से उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस आती है, चीजें बड़े अच्छे से होने लगती है, आप बहुत कन्विंस हो जाते हैं, फैमिली में बहुत खुशहाली छा जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की थेरेपी के बाद फिर से एक फेज शो करते हैं जिसमें बच्चे रिग्रेस करने लगते हैं या रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि हमें थेरेपी नहीं करनी या हम किसी भी एक्टिविटी को नहीं करेंगे। तो उस दौरान क्या किया जाना चाहिए? बेसिकली ये ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिनमें ओडीडी की प्रॉब्लम साथ में होती है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, या फिर बाद में जाकर के ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि या तो थेरेपी जो आपकी चल रही है उसमें क्या होता है कि रेगुलर चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे आप कम से कम एक्सपेक्ट कीजिए कि वीकली चेंजेस उसमें होने चाहिए। 10 दिन 15 दिन में उसकी थेरेपी जो एक्टिविटीज हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज, एक आध कोई नई एक्टिविटी, एक आध पुरानी एक्टिविटी कुछ करके ऐसा होना चाहिए। अगर क्या होता है कि कभी चेंजेस नहीं होते तो बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। बोरिंग होते होते बच्चे को लगता है कि यार सुबह शाम तक ये सब कुछ करना है। और ये इतने ज्यादा क्लेवर और ब्लफ मास्टर टाइप के बच्चे होते हैं कि ये बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें मेन स्ट्रीमिंग की कोशिशें की जा रही हैं। तो जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो ये अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि मुझे मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर फिर ये एक बैक मारने के, रिवर्स गियर देने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार हमें तो करना ही नहीं था, हम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो वापस जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि वहां पर इनके जो एफर्ट्स हैं उसको डिस्करेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके एफर्ट्स को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आप कोशिश करें कि आप फर्म रहें कि एक्टिविटी तो बेटा करनी पड़ेगी, यहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे। तो वहां थोड़ा सा फर्म रह करके, क्योंकि ये फेज जब आता है रिग्रेसिव फेज, तो ये करीब करीब 15-20 दिन या 1 महीने तक चल सकता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ये पूरे एफर्ट्स करेंगे आपको डिस्करेज करने के लिए। अगर आप डिस्करेज हो जाते हैं तो आप वहां पर इनको छोड़ देते हैं, और ये यही चाहते हैं कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो भाई, कुछ मत करो, हम कुछ नहीं करना चाहते, अपने वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। तो ये कोशिश आपको करनी कि यहां पर आपको डिप्रेस होकर के हारना नहीं है। अगर आप हार जाएंगे, आप हथियार डाल देंगे, आप सरेंडर कर देंगे, इनको क्या चाहिए, ये तो यही चाहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन आता है वहां पर अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें। अगर आप दिन में 3 बार कोई एक्टिविटी कराते हैं, 2 बार कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो 2 वाले को 3 और 3 वाले को 4 बार, यानी ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करें, जिससे कि इनको ये एहसास हो जाए कि भाई छूटने वाले नहीं है, ये लोग हमें एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस करवा करके ही दम लेंगे, ये हमें स्पेयर करने वाले नहीं है। तो जब ये एहसास उनके दिल में बैठ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि यार बचने का कोई तरीका नहीं, इससे बेटर ये है कि सरेंडर करके हम अपनी एक्टिविटीज को कर ही लें। तो इससे क्या होगा, इससे उनको एक बात उनके दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई ये करना ही पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से आपको उनको फोर्स करना है, कंपेल करना है, उनको समझाना है, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात डालनी है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। तो तब ये जाकर के जो ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन आता है ये क्योर होता है, इससे आप बाहर निकलते हो। और ये चीजें जो ना फिर बार बार आना बंद हो जाती है, क्योंकि जब तक प्लेटो फॉर्मेशन नहीं हो जाती तब तक ये चीजें बार बार में आती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।